नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी मॉनिटर में। उत्तराखंड जिला MCQ सीरीज़ के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल जिले से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और उनसे रिलेटेड अन्य पॉइंट्स के बारे में। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं। बाकी आपको पता ही है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल ज़िले की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इसे जो है डिस्ट्रिक्ट के रूप में कब स्थापित किया गया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1840 ईस्वी में। दोस्तों, 1815 से लेकर 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी वो श्रीनगर में रही, पौड़ी के श्रीनगर में रही। और 1840 में श्रीनगर से ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी वो पौड़ी में स्थानांतरित कर दी गई थी। और जो पौड़ी था उसे 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का ज़िला बनाया गया। तो सबसे पहले इसे ब्रिटिश गढ़वाल का जिला बनाया गया था 1840 में। तब से यह डिस्ट्रिक्ट के रूप में ही है। और स्वतंत्रता के पश्चात जो है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय भी यहाँ बनाया गया और 1992 में इसे हिल स्टेशन घोषित किया गया था, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट को। और बाद में जो है, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, 1960 में चमोली डिस्ट्रिक्ट यहाँ से बना था और 1997 में रुद्रप्रयाग जिला भी यहाँ से स्थापित हुआ था, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट से काटकर। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। पौड़ी गढ़वाल जनपद कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5329 वर्ग किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, यह जो है 5329 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इसी के साथ साथ जो पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा रखता है। एक पॉइंट ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा रखता है? तो ये है आपका पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। तो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जिनसे पौड़ी गढ़वाल सीमा रखता है? तो लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, हरिद्वार है और देहरादून है। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनसे पौड़ी गढ़वाल सीमा रखता है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। पौड़ी को देवप्रयाग से पुल द्वारा कब जोड़ा गया? तो जो टिहरी का देवप्रयाग है उससे जो और पौड़ी को पुल के द्वारा कब जोड़ा गया था सर्वप्रथम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 दिसंबर सन 2001 को। जी हाँ दोस्तों, 24 दिसंबर 2001 को इसे जो है देवप्रयाग के साथ जोड़ा गया था पुल के द्वारा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, पौड़ी जिले का प्रमुख स्थल श्रीनगर की स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो जो श्रीनगर है वो पौड़ी का एक प्रमुख स्थल है, प्रमुख नगर है। तो उसकी स्थापना सर्वप्रथम कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1338 ईस्वी में। इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो यह जो अलकनंदा के बाएं तट पर स्थित है, जो कि पौड़ी से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और दोस्तों, इस श्रीनगर की जो स्थापना हुई वो 1338 में गढ़वाल नरेशों के द्वारा की गई थी। दोस्तों, अगर श्रीनगर के हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बात करें तो 1804 से लेकर 1815 तक यहाँ पर गोरखाओं का शासन रहा और 1815 से के बाद जो है यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन रहा था। और कुछ समय के पश्चात जैसे 1894 में गौना झील के टूटने से अलकनंदा नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, तो इस नगर में बहुत ज़्यादा हानि हुआ था। और उसके साथ ही साथ जो है इस नगर को जो है थोड़ा सा ऊंचाई पर उसके पश्चात बसाया गया, और जो कि वर्तमान में है। और अगर श्रीनगर के बारे में बात हो ही रही है तो ये कोटद्वार, ऋषिकेश, टिहरी और बद्रीनाथ जैसे प्रमुख स्थलों को जाने वाले सड़कों का एक केंद्र है या फिर एक जंक्शन है। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे मंदिर और दर्शनीय स्थल हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रश्न नंबर 5, सोम का भाटा स्मारक एवं प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं किस स्थान पर स्थित है? सोम का भाटा स्मारक जो कि प्रमुख स्मारकों में से एक है, और प्राचीन नाथ सिद्धों की गुफाएं, तो ये पौड़ी के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवलगढ़ नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, पौड़ी में स्थित कौन सा मंदिर काली देवी को समर्पित है? तो काली माता को कौन सा मंदिर समर्पित है? तो ये है आपका धारी देवी मंदिर, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मान्यताएं हैं। और यह जो है कलिया सौण नामक स्थान पर है, अलकनंदा नदी के बाएं तट पर, जो कि श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर दूर पर आता है। और यह मंदिर काली माता को समर्पित है।
और यहाँ पर जो लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि जैसे जैसे दिन गुजरता है तो यहाँ पर जो मूर्ति है उसमें बदलाव होते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। निम्न में से केशोराय मठ कहाँ स्थित है? केशोराय मठ कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह भी श्रीनगर के पास स्थित है। दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो इसका जो नाम पड़ा केशोराय मठ, वो भारत के केशव राय के नाम पर पड़ा। दक्षिण भारत के जो केशव राय थे उनके नाम पर पड़ा था। क्या पता इस तरह का प्रश्न भी पूछ सकता है कि केशोराय मठ का नाम किस पर पड़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत के केशव राय के नाम पर। आज से लगभग 800 वर्ष पहले जब बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे तो बहुत ज़्यादा थक जाने के कारण वो यहाँ मतलब केशोराय मठ नामक स्थान पर सो गए थे। तो कहा जाता है कि उनके सपने में बद्री भगवान आए थे और उन्होंने आगे नहीं जाने के लिए बोला था और उसी स्थान पर एक मूर्ति होने के बारे में उनको बताया था। तो उसी मूर्ति को केशव राय ने यहाँ पर स्थापित किया था, तो इसीलिए उनके नाम पर पड़ा था केशोराय मठ। चलिए प्रश्न नंबर 8 है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला निम्न में से किस मंदिर में लगता है? तो ज़्यादातर जो प्रश्न पूछता है वो पूछता है आपका बैकुंठ चतुर्दशी मेला किस जनपद में लगता है। तो आप लोग समझ जाइए कि यह पौड़ी गढ़वाल में लगता है। और अगर पूछता है कि किस मंदिर में लगता है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमलेश्वर मंदिर। दोस्तों कमलेश्वर मंदिर जो है पौड़ी गढ़वाल के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि यहाँ पर भगवान राम ने भगवान शिव की 1000 कमल के फूलों से उपासना की थी। तो उस समय जो है भगवान राम को ऐसा लगा कि इसमें जो है एक फूल कम है, तो उन्होंने अपनी एक आंख भेंट कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महाकवि कालिदास ने अपने महाकाव्य अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस स्थान पर की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कण्वाश्रम में। अगर बात करें कण्वाश्रम तो यह आश्रम महर्षि कण्व का तपस्थली रहा है, क्योंकि प्राचीन काल में यह आश्रम महर्षि कण्व के नेतृत्व में विद्या अध्ययन का एक बहुत बड़ा केंद्र था। और इसके अलावा भरत, जिनका जो हमारे देश का नाम भारत है, जिनके नाम पर पड़ा था, और शकुंतला और दुष्यंत का संबंध भी इस आश्रम से है दोस्तों। तो ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदियों का संगम होता है। तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम किस स्थान पर होता है? यह होता है पौड़ी के सतपुली के पास। अगर ऑप्शन में सिर्फ सतपुली भी आता है तो वो भी करेक्ट आंसर होगा। सतपुली से थोड़ा सा आगे यह संगम होता है। इसके अलावा 2 अन्य संगम हैं, जिनमें से पहला है आपका इंद्रप्रयाग, जहाँ पर गंगा और नवालका नदियाँ मिलती हैं, और दूसरा है शिवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और खांडव गंगा नदियाँ मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालागढ़ में किस नदी पर बांध बनाया गया है? तो कालागढ़ नामक स्थान पर पश्चिमी रामगंगा नदी पर बांध बनाया गया है और इस परियोजना का नाम है रामगंगा परियोजना। अब हम बात करते हैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड कुछ अन्य परियोजनाओं के बारे में। तो पौड़ी की प्रमुख परियोजनाओं में से रामगंगा परियोजना, जिसके बारे में हमने बात करी, इसकी शुरुआत हुई थी 1976 में और क्षमता है इसकी लगभग 198 मेगावाट। दूसरी परियोजना है चीला परियोजना, जो कि गंगा नदी पर बनी है और क्षमता है 3144 मेगावाट। तीसरा है श्रीनगर जल विद्युत परियोजना, जो कि अलकनंदा नदी पर बना है और इसकी क्षमता है 330 मेगावाट। और लास्ट है उत्यांशु बांध, जो कि अलकनंदा नदी पर ही बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौड़ी के प्रसिद्ध बिनसर महादेव मंदिर में मेला कब लगता है? तो बिनसर महादेव मंदिर में मेला कब लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्तिक पूर्णिमा को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है पौड़ी और चमोली के बॉर्डर पर स्थित यह मंदिर है बिनसर महादेव, जो कि प्राचीन मंदिर है। और दोस्तों इसी देवस्थल को तालेश्वर दानपत्रों में बीरणेश्वर स्वामी भी कहा जाता था। और दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें गढ़वाल ही नहीं बल्कि कुमाऊं के लोग भी सम्मिलित होते हैं। यहाँ के सूर्योदय सूर्यास्त का जो मनोरम दृश्य है उसको देखने के लिए बहुत सारे पर्यटक भी इस स्थान पर आते हैं दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 13 की ओर। पौड़ी जिले का प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल निम्न में से कौन सा है? प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल पौड़ी जिले में कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खिरसू। तो खिरसू नाम का जो स्थान है वह प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल है, जो कि पौड़ी से लगभग 18 से 19 किलोमीटर दूर स्थित है। और दोस्तों यहाँ की जो हिमाच्छादित श्रृंखलाएँ हैं वो जो है एक मनोरम दृश्य प्रदान करता है, इसीलिए जो है यहाँ पर बहुत सारे
पर्यटक आते हैं। इसके निकट जो है बहुत घने घने देवदार और बांज और अन्य बहुत सारे वन हैं और सेब के बागान भी इसके नज़दीक में है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो ये है राजराजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, देवलगढ़। इसके बारे में अगर हम बात करें तो जो राजराजेश्वरी देवी थी वो गढ़वाल नरेशों की कुल देवी के रूप में प्रसिद्ध थी। तो इसीलिए इसका जो प्राचीन मंदिर है वो श्रीनगर से लगभग 20 किलोमीटर दूर 4000 ऊंचाई की फीट पर स्थित देवलगढ़ नामक स्थान पर है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। दनगल मेला पौड़ी जनपद के किस स्थान पर आयोजित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सतपुली में। तो जो दनगल नामक मेला आयोजित होता है पौड़ी में, वो होता है आपका सतपुली नामक स्थान पर, जहाँ पर पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार का संगम भी है सतपुली के पास में। तो सतपुली नामक स्थान पर दनगल मेला आयोजित होता है प्रतिवर्ष, जो कि शिवरात्रि पे होता है। तो दो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका आंसर तो लगभग बहुत सारे लोगों को पहले से पता ही होगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वर्ष 1973 में। और दोस्तों वर्ष 1973 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के साथ साथ कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। और दोस्तों अप्रैल 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय कर दिया गया। और 15 जून 2009 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी मिला। तो 2 पॉइंट और याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, कण्व नगरी के नाम से पौड़ी के किस स्थान को जाना जाएगा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कोटद्वार को। जी हाँ दोस्तों, कोटद्वार को अब कण्व नगरी के नाम से जाना जाएगा। एक आर्टिकल आप लोग देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसको जो है पारित कर दिया था कि अब कोटद्वार को जो है कण्व नगरी के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि इससे कुछ ही दूरी पर महर्षि कण्व का आश्रम था। तो उसके नाम पर कोटद्वार को भी, जो कि गढ़वाल का द्वार है, उसे भी जाना जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की ओर, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो पौड़ी के किस स्थान पर NIT स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रीनगर में। तो श्रीनगर में ही NIT भी स्थित है। और दोस्तों श्रीनगर में कुछ अन्य संस्थान भी हैं, जैसे कि जिनमें से एक है उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान और एक और है हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो ये 2 पॉइंट और हैं जो कि श्रीनगर में हैं। तो आप लोग NIT के साथ साथ इन दोनों को भी याद रखिएगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम्स के लिए। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर, जो कि है निम्न में से कौन सा नगर खोह नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों खोह नदी के तट पर निम्न में से कौन सा नगर बसा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोटद्वार, जो कि गढ़वाल का द्वार है। यही जो है खोह नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, पौड़ी जनपद में विधानसभा हेतु कितने सीटें हैं? तो दोस्तों पौड़ी जनपद में विधानसभा के कितने सीट हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 6 सीटें हैं दोस्तों, जिनमें से 2 अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित भी हैं। तो दोस्तों जो 6 सीटें हैं विधानसभा के, तो वो 6 विधानसभा क्षेत्र कौन कौन से हैं ये हम बात करते हैं। तो एक है यमकेश्वर, दूसरा है कोटद्वार, तीसरा है लैंसडाउन, चौथा है चौपट्टा खाल, 5वां श्रीनगर और छठा पौड़ी। इनमें से श्रीनगर और पौड़ी वाली जो विधानसभा क्षेत्र है उनमें जो है अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें हैं। तो जो उत्तराखंड के 13 सीटें हैं उनमें से 2 अनुसूचित जाति की सीटें यहाँ पर हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड की तो 13 अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटें हैं और 2 अनुसूचित जनजाति। चलिए प्रश्न नंबर 21 है, पौड़ी जनपद में राहु देवता का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह पूरे भारत का ऐसा मंदिर है जो कि उत्तराखंड के पौड़ी में है, जहाँ पर असुर की पूजा की जाती है।
और सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो ये पौड़ी के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैठानी गांव में। जी हाँ दोस्तों, यह पौड़ी के पैठानी गांव में है। जैसे कि आप फोटो से देख सकते हैं, यह मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है पूरे भारत में, जहाँ पर असुर की पूजा की जाती है। चलिए प्रश्न नंबर 22 है, पौड़ी जिले में होने वाले 7 खून माप मेला किसे कहा जाता है? यानी कि जहाँ पे 7 खून भी माप होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गेंदा या गिंदी मेला। ज़्यादातर इसे गिंदी मेला के नाम से जाना जाता है। तो ये इस गिंदी मेला को ही 7 खून मेला भी बोला जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा कुंड पौड़ी जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तारा कुंड। जो तारा कुंड है वो पौड़ी जिले में स्थित है दोस्तों। जल्दी से बढ़ते प्रश्न नंबर 24 की ओर। निम्न में से एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम कौन सा है? तो एशिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रांसी स्टेडियम, जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। प्रश्न नंबर 25 और अंतिम प्रश्न है, राज्य का प्रथम राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? पूरे उत्तराखंड राज्य का प्रथम राजकीय आयुर्विज्ञान शोध संस्थान पौड़ी में स्थित है। और ये पौड़ी के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर में। और दोस्तों इसका नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली आयुर्विज्ञान शोध संस्थान, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2008 में। तो ये 2 चीज़ें आप लोग इससे रिलेटेड जरूर याद रखें। तो दोस्तों आपके लिए आज प्रश्न है, पौड़ी जिले में स्थित सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है, और उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ अन्य पॉइंट भी अगर आते हैं तो वो भी आप ज़रूर शेयर करें। और इसके अलावा वन्य जीव विहार की वीडियो हमने इससे पहले बना रखी है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर वीडियो को ऊपर आई बटन पे अगर आपको इसका लिंक आ रहा होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी आप इसका लिंक देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताएं, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दें। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। थैंक यू सो मच।